हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएसआईसी की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके बारे में। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे कि ईएसआईसी के अंदर जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है वो थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ईएसआईसी का जो डेफ है वो 8 दिसंबर को क्लोज़ हुआ था और उसके रिज़ल्ट की जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो अब 15 जनवरी से लेके आगे हो सकता है कि 6 महीने बाद आपका रिज़ल्ट है वो आए। जो यूपीएससी की हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से जो रिस्पांस मिल रहा है वो 6 महीने का मिल रहा है कि 6 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। फिलहाल हमारा जो मेन टॉपिक है इसके अंदर वो रहने वाला है ईएसआईसी की जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है। अब बहुत सारे बच्चे जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं और उनमें से भी ज़्यादातर आपको एम्स में ही मिलेंगे, और उसके अलावा जो इनका अभी कहीं सिलेक्शन हुआ है, जैसे राजस्थान का जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ, नर्सिंग ऑफिसर के जो मेरिट बेस वाला जो रिज़ल्ट आया है उसके अंदर भी काफ़ी बच्चे हैं जो ईएसआईसी के अंदर क्या हैं सेलेक्ट हुए हैं। तो उन बच्चों के लिए ये डिसीज़न है थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। और बहुत सारे बच्चे जिनका अगर डिस्टेंस होम डिस्टेंस एम से अगर 3 से 4 घंटे का है या इवन 5 घंटे का भी है, मुझे नहीं लगता ये वीडियो देखने के बाद आप ईएसआईसी के अंदर ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। ईएसआईसी के अंदर 2 टाइप का ट्रांसफ़र रहता है। वो बताने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है वो क्या है, मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है। आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही जगह जॉब कर रहे हैं और आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। नहीं, अगर आप अप्लाई नहीं करते हैं उस कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र होगा। यहाँ पे ऑनलाइन करना रहता है और ऑनलाइन के अंदर आपको क्या है 5 ऑप्शंस देने होते हैं। उन्हीं 5 ऑप्शंस में से एक जगह पे आपको क्या है ट्रांसफ़र आपका कर दिया जाता है। इसके अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र्स भी होते हैं, जो नॉर्मल सी बात है कि अगर और कोई कैंडिडेट आपकी जगह आना चाहता है तो आप उसकी जगह है वो जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी की जो 2 टाइप हैं। इसके अंदर फर्स्ट रहता है इंट्रा रीजनल एंड सेकंड जो आपका ट्रांसफ़र पॉलिसी रहने वाला है वो है इंटर रीजनल। अब इनका अगर मैं मीनिंग आपको बताऊं तो यहाँ पे जो इंट्रा रीजनल रहता है वो सेम रीजन, यानी कि अगर आपकी नॉर्थ रीजन में अगर आप अपॉइंट हैं तो नॉर्थ रीजन के ही किसी अदर हॉस्पिटल में या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफ़र है वो आपका वहाँ पे किया जाएगा। वही जो इंटर रीजनल है यहाँ पे क्या रहता है, 5 जोन हैं ईएसआईसी के अंदर, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो उनमें से मान लीजिए आपका नॉर्थ रीजन के अंदर आप अभी हैं तो आपको नॉर्थ से हो सकता है वेस्ट या ईस्ट या फिर जो भी रीजन के लिए आप अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपको है वो ट्रांसफ़र दिया जाएगा। अगर कोई भी आप अप्लाई नहीं करते हैं तो अपने हिसाब से किसी भी रीजन में आपका ट्रांसफ़र है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंट्रा रीजनल की डिटेल में। किसी भी जगह आप काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको जयपुर में ईएसआईसी का हॉस्पिटल है, उसमें आप जॉब कर रहे हैं। यहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 3 ईयर की जॉब है आपकी कंप्लीट करनी पड़ेगी। 3 ईयर की सर्विस करने के बाद में आप हैं वो एलिजिबल होंगे किसके लिए, ट्रांसफ़र के लिए। अगर आप 3 साल की जॉब पूरी नहीं कर रहे हैं उससे पहले अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो पहली बात तो अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। कर भी पाएँ तो उस कंडीशन में आपका जो है वो एप्लीकेशन है वो क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो मिनिमम आपका 3 साल का सर्विस है वो कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे मिनिमम 3 साल कर सकते हैं। मैक्सिमम मान लीजिए आप जयपुर होम टाउन है आपका, तो मैक्सिमम आप उस पर्टिकुलर जगह पे क्या कर सकते हैं 7 ईयर आप क्या है सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ट्रांसफ़र लेना ही पड़ेगा, वो आपके लिए कंपलसरी रहेगा। एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपको 3 साल मिनिमम रहना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर जगह पे आपको मैक्सिमम 7 साल रह सकते हैं। उसके बाद में आपको ट्रांसफ़र आप लेना ही पड़ेगा। और सेकंड जो भी स्टेशन आपका रहेगा, सेकंड स्टेशन पे आपको मिनिमम सेकंड स्टेशन जो आपका रहेगा, मान लीजिए आपने 7 साल के बाद में ट्रांसफ़र लिया है तो वहाँ पे आपको 2 साल है वो काम करना रहेगा। उसके बाद में आप एलिजिबल होते हैं ट्रांसफ़र के लिए, जो भी क्या रहने वाला है, क्योंकि 7 साल टोटल ये हो गए और 2 साल ये हो गए तो 9 ईयर हो गए। तो 9 ईयर की सर्विस अगर आप एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, वहाँ पे आपका जो इंटर रीजनल ट्रांसफ़र है उसके लिए आप क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं कि वो आपको ट्रांसफ़र है वो वहाँ से लेना ही पड़ेगा। दूसरे रीजन मतलब आप नॉर्थ रीजन में हैं तो आपको वेस्ट रीजन, ईस्ट रीजन या फिर जो भी रीजन आपके घर के पास पड़ता है उस हिसाब से आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 9 साल की सर्विस है वो किसी एक रीजन के अंदर कंप्लीट कर ली है। अब जो प्रोसेस रहने वाला है यहाँ पे आप 3 साल की भी सब सर्विस कंप्लीट करते हैं तब भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। मान लीजिए आप जो आपके होम टाउन में नहीं है, दूसरी जगह हैं, होम टाउन में आना चाहते हैं तो 3 साल के बाद आप वापस क्या हैं, मान लीजिए आप जैसलमेर में जॉब कर रहे हैं तो जैसलमेर से आप जयपुर है वो कब आ सकते हैं, 3 साल के बाद में आप मिनिमम 3 साल आपको जयपुर जॉब करनी पड़ेगी। उसके बाद में आप मतलब जयपुर या जैसलमेर जहाँ भी कर रहे हैं वहाँ से आप अपने घर पे हैं वो जा सकते हैं, घर के पास वाले हॉस्पिटल में है वहाँ पे आप ज्वाइन है वो कर सकते हैं अगर वहाँ पे अवेलेबिलिटी रहती है। अगर वहाँ से कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो वेल एंड गुड होता है। अदरवाइज़ आपसे क्या है 5 ऑप्शन है वो मांगे जाते हैं और उन 5 ऑप्शंस में आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वो ऑप्शंस देते हैं और उनमें से वो उस हिसाब से देते हैं कि उनके पास जहाँ वैकेंट पोस्ट है वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र है वो कर दिया जाता है। तो ये तो रहती है इंट्रा रीजनल ट्रांसफ़र की बात।
अब हम बात करते हैं इंटर रीजनल की। इंटर रीजनल ट्रांसफ़र के अंदर क्या होता है कि आप कोई पर्टिकुलर रीजन के अंदर जॉब कर रहे हैं, नॉर्थ रीजन, तो वहाँ से आपको वेस्ट या ईस्ट रीजन के अंदर क्या है आपका ट्रांसफ़र है वो किया जाएगा। और ये जो ट्रांसफ़र रहता है वो क्या रहता है, मैंडेटरी रहता है। मान लीजिए आप जयपुर में जॉब कर रहे थे या फिर अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टेट है वो आते हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग स्टेट आते हैं। उसकी मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट है वो वीडियो एडिट करते टाइम आपके लिए डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा कि कौन कौन से रीजन के अंदर कौन कौन से स्टेट हैं वो आते हैं। और उस हिसाब से आप हैं वो चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा स्टेट है वो बेटर रहेगा, कौन सा रीजन आपके लिए सबसे पहले ज्वाइन करना बेटर रहेगा। और उसके बाद में आप अपने घर के पास में वो दूसरे, जब आप ट्रांसफ़र होगा तो आप घर के पास है वो आ जाएंगे। इंटर रीजनल ट्रांसफ़र यानी कि एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जाना। यहाँ पर भी जो मिनिमम आपकी सर्विस रहेगी पहले स्टेशन के अंदर वो आपकी 3 साल की आपकी कंप्लीट आपको करनी रहेगी। तब 3 साल से पहले किसी भी ग्राउंड पे किसी भी कंडीशन के अंदर आपका जो ट्रांसफ़र है वो नहीं वैलिड होगा। आप चाहे अप्लाई करें नहीं करें, आपका रिजेक्ट है वो एप्लीकेशन हो जाएगा। यहाँ पर जब आप साल मिनिमम सर्विस आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एलिजिबल रहते हैं ट्रांसफ़र के लिए। और इसके अंदर 2 टाइप का ट्रांसफ़र आपका रहता है। फर्स्ट रहता है दूसरे रीजन के अंदर ट्रांसफ़र कराना है या फिर आपको अपने होम टाउन के अंदर ट्रांसफ़र कराना है। सेकंड, आपको उसी रीजन के अंदर आपको क्या है ट्रांसफ़र है वो लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं 3 साल के बाद में घर के पास आना चाहते हैं तो उसके अंदर आप अगर आपके जो स्पाउस हैं उनकी जो जॉब है वो कहीं और हो या फिर आपकी जो फैमिली है उसके अंदर किसी को टर्मिनल इलनेस हो उस कंडीशन में, या फिर चाइल्ड ग्राउंड पे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं वो होती हैं जिन बेसिस पे आप क्या है ट्रांसफ़र है वो ले सकते हैं अपने होम टाउन के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप ये ट्रांसफ़र है वो नहीं लेना चाहते हैं, होम टाउन में आप नहीं जाना चाहते हैं, उस कंडीशन में आप 3 साल यहाँ करने के बाद में मिनिमम मैक्सिमम आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 7 ईयर तक जॉब है वो कर सकते हैं। तो 7 साल मान लीजिए आप इस रीजन में जॉब कर लिया है यहाँ पे, उसके बाद में आपको सेकंड स्टेशन पे आपको जाना रहेगा और सेकंड स्टेशन पे आपको वापस से 2 साल का है जो आपको जॉब है वो करना रहेगा। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं है, जो होम टाउन में जाने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, अगर वो आपके पास क्राइटेरिया नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर भी क्या है 9 ईयर की क्या है जॉब है वो कंप्लीट करनी रहेगी। 3 साल करने के बाद आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं, नहीं किया है तो आप 7 साल के बाद में आपको क्या है मैंडेटरी लेना ही पड़ेगा ट्रांसफ़र। अगर आप एक ही जगह पे 7 साल तक काम करते हैं फिर आपको सेकंड स्टेशन पे 2 ईयर की जॉब है वो करनी रहेगी। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपका जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है ईएसआईसी का रहता है। अब यहाँ पर एक मैं अगर एग्जांपल लेके बताऊँ तो मान लीजिए कोई कैंडिडेट है वो राजस्थान से है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो राजस्थान से हैं, तो मैं राजस्थान का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। राजस्थान में अगर हम देखें तो 3-4 स्टेट हैं जो राजस्थान के काफ़ी पास में पड़ते हैं, जैसे दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा ये तीनों ही वो क्या आते हैं नॉर्थ जोन में आते हैं। लेकिन जो यूपी है वो कहाँ आता है, ईस्ट जोन में आता है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान आपका है वेस्ट जोन में आता है। तो यहाँ पे राजस्थान के कैंडिडेट के पास क्या है 4 ऑप्शन है, 4 अलग अलग रीजन है जहाँ पे वो क्या है घर के पास भी रह सकता है 5 से 6 घंटे। इनमें से कहीं भी आप अगर जाएंगे कोई भी स्टेट में तो मान के चलिए आप कि 5 से 6 घंटे में आप आराम से ट्रैवल है वो करके घर है वो पहुँच सकते हैं। पूरे राजस्थान की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि राजस्थान बहुत बड़ा है, लेकिन अगर कोई जयपुर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, इस एरिया के अंदर कोई है तो उस कैंडिडेट के लिए ये 4-5 जो स्टेट हैं वो क्या होते हैं अच्छा ऑप्शन है वो हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, लेकिन ये भी क्या आ जाता है फिर नॉर्थ जोन में आ जाता है। और यहाँ पर अगर मैं मेरी बात करूँ राजस्थान से हूँ और अगर मेरे को ये SIC के अंदर ज्वाइनिंग मिल रही होती तो कौन सा रीज़न है जो मैं प्रेफर करता सबसे पहले। मान के चलिए कि आप 25 से 30 साल की एज के अंदर हैं, लगभग बच्चे इसी एज के अंदर होंगे। और थोड़ा सा अगर मैं और बच्चों को लेना चाहूँ तो 22 से 30 साल की एज के अंदर मैक्सिमम बच्चे आपको हैं वो मिल जाएंगे इसके अंदर। तो 22 से 30 साल की एज के अंदर आप या तो अपने होम स्टेट में रह सकते हैं, मान लीजिए राजस्थान आपका होम स्टेट है, या फिर आप क्या कर सकते हैं पहले आप जो 7 साल हैं वो क्या कर दें किसी अदर स्टेट में कर लें जो आपके क्या है ज़्यादा दूर भी नहीं है और पास में भी नहीं है। मान लीजिए आपने दिल्ली में है वो क्या कर दी है आपके दिल्ली में मान लीजिए आपने 7 साल हैं वो स्पेंड कर दिए। अब दिल्ली कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, मैं मेरा बताऊँ तो मेरे से दिल्ली 4 घंटे का रास्ता है और सीधी कनेक्टिविटी है, तो मुझे कोई ख़ास इशू नहीं होगा क्योंकि ट्रेन की बस की सारी सर्विसेज यहाँ पे मेरे पास हैं। हर तरह से मेरे को कनेक्टिविटी है, कहीं भी अगर मेरे को जाना हो दिल्ली से हम आराम से जा सकते हैं, है ना। और अगर कोई जयपुर से भी है तो भी उसके लिए क्या है दिल्ली एक परफेक्ट ऑप्शन बन जाता है क्योंकि कनेक्टिविटी है और ट्रैवल में कोई भी इशू है वो नहीं आता है। तो जब भी हम जॉब प्रेफरेंस देखते हैं वो सबसे पहले यही रहता है कि
कनेक्टिविटी देखो कि आपके जगह से वहाँ जाने में आपको कितनी दिक्कत आ रही है। सबसे ज़्यादा आपके कौन सा डिस्ट्रिक्ट या फिर कौन सा जो रीजन का स्टेट है वो आपके सबसे पास में रहने वाला है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपको क्या ऑप्शन मिलने वाले हैं। हो सकता है आपको सिर्फ फ़ोन की प्रेफरेंस मांगी जाए आपसे, या फिर हो सकता है कि आपसे जो स्टेट वाइज हैं उनकी जो है वो प्रेफरेंस है वो मांगी जाए। तो जो भी प्रेफरेंस थे, अगर मैं यहाँ पे प्रेफरेंस भरता तो मैं पहले दिल्ली को चूज़ करता, या फिर दिल्ली नहीं मिलता तो यूपी नहीं मिलता तो हरियाणा या फिर पंजाब। इन 4 स्टेट में से एक स्टेट है वो मैं चूज़ करता। जो भी मुझे मिलता, मुझे कोई इशू नहीं है, चारों के साथ मेरी कनेक्टिविटी है वो अच्छी है। और उसके बाद में 7 साल में जॉब करने के बाद में मैं अपने होम टाउन में आराम से आके सेटल हो सकता हूँ। तो ये मेरी प्रेफरेंस रहती। आपकी जो भी प्रेफरेंस हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, सबका अलग अलग रहता है। किसी को घर से बाहर रहना ज़्यादा बेटर लगता है, किसी को घर में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। और लेकिन अगर आप 30 साल से ऊपर अगर चले जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती हैं, और नॉर्मल सी बात है कि आपको घर पे है वो रहना ही पड़ेगा। घर से तो नॉर्मल सी बात है कि आप ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकते हैं। ये था मेरा प्रेफरेंस, और मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल हुआ वो डिटेल मैंने जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके बारे में आपको देने की कोशिश की है। एक छोटी सी अपडेट मुझे यहाँ पे और देनी थी। सीरीज़ लेके आ रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, जो स्पेसिफिकली आरआरबी के लिए रहने वाली है। उसके अलावा अगर आप सीएचओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इवन एम्स के लिए भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए वो बेनिफिट ही रहेगी, क्योंकि बेसिक्स इसके अंदर मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन रहने वाले हैं, या तो मैं इसको सिर्फ रिवीजन के तरीके से कराऊँ या फिर डिटेल में। तो अभी आरआरबी का टाइम कम है और सीएचओ का एग्ज़ाम भी जून में एग्ज़ाम है, बट जो पढ़ रहे हैं उनके लिए जो बेटर ऑप्शन होगा वो रिवीजन होगा। इसीलिए मैं एक रिवीजन टाइप का लेने वाला हूँ, मतलब कि 20 से 30 क्वेश्चन मैं हर वीडियो के अंदर आपको अपलोड करने वाला हूँ, जिसके अंदर हल्का सा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाएंगे और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। तो मतलब आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में उम्मीद करता हूँ कि आपको सीखने को मिलेगा। और ये सीरीज़ के अंदर मैं 100 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने वाला हूँ। और ये जो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आरआरबी के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही हैं, क्योंकि आरआरबी के जितने भी प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन्हीं को देखकर मैंने ये 100 टॉपिक्स हैं वो बनाए हैं। फोकस जो मेरा रहने वाला है वो मेन आरआरबी के लिए ही रहने वाला है। तो अगर आप आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार एक वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में अगर आप अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर आगे अगर पसंद आता है तो आप आगे देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है वो मैं 1 जनवरी से स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी इस पे मैं काम है वो कर रहा हूँ, कुछ एक क्वेश्चंस हैं वो मैंने बनाए हैं। और ये जो 100 टॉपिक्स हैं इन पे मैं कोशिश करूँगा कि हर टॉपिक से 50 से 100 क्वेश्चन आपको मैं है वो करवाऊँ, ताकि इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो कोई आपको इशू नहीं होगा। उन्हीं क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलने वाला है। तो मेन जो मेरा फोकस रहने वाला है वो फ़िलहाल 100 टॉपिक्स पे रहने वाला है। और अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार वीडियोज़ को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और कोई भी अपडेट, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का, और कमेंट सेक्शन में पिन्ड कमेंट के अंदर आपको जो ग्रुप है वो मिल जाएगा। आप ग्रुप को है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकते हैं। जिस भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आपके डाउट हो, कोई इशू नहीं है। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।